ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। इतना सुंदर पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र, ये सुंदर सा संयोग जो बन रहा है वो बहुत ही समय बाद आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमें हमेशा भद्रा का संकोच रहता था, भद्रा भी नहीं इस समय है। तो सुबह प्रातः काल आप लगभग 5:45 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के बीच में आराम से रक्षा सूत्र अपने भाई को बांध सकते हैं। ये रक्षा सूत्र आपके भाई की रक्षा तो करता ही है, साथ ही साथ घर परिवार सभी की रक्षा करता है। रक्षा सूत्र को बांधने का भी एक नियम है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि करके आपने क्या करना है, आपने अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देव, सबसे पहले गणपति को आप एक जो मौली आती है वाली मौली आपने लेनी है और गणपति को राखी डालनी है। उसके पश्चात आप अपने कुल देवता और कुल देवी को राखी डालें। उसके पश्चात आप महादेव को डालें, देवी को डालें, पराशक्ति को डालें, लक्ष्मी नारायण को डालें और हनुमान जी को राखी बांधना ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी सभी प्रकार से पूरे घर परिवार की रक्षा करते हैं। इस दिन पंडित जी से भी बोल करके कलाई में राखी बांधी जाती है और सभी बांध सकते हैं। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं, जैसे कि जब इंद्रदेव, पूरा देवताओं का जो लोक था वो हार रहा था असुरों से, तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने सुना कि ये सब हार रहे हैं, तो उन्होंने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र बनाया और इंद्रदेव को दिया कि आप इसे बांध करके जाएं तो आपको विजय अवश्य मिलेगी। उस रक्षा सूत्र में इतना तप की शक्ति थी कि सारे असुर वैसे ही डर के भाग गए। तो इतनी पावर्स होती हैं रक्षा सूत्र में। तो ये जब रक्षा सूत्र आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं, आप ये राखी घर के मंदिर में रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये राखी में ऐसी एनर्जीज आपकी आए कि जब मैं अपने भाई की कलाई में इस राखी को बांधूं, आपकी डिवाइन एनर्जीज और आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन मेरे भाई की भी प्रोटेक्शन करें। इस भाव के साथ जब आप राखी बांधती हैं तो बहुत सुंदर संयोग बनता जाता है। 8 तारीख को दिन शुक्रवार को जो ये रक्षा बंधन कह रहे हैं, रक्षाबंधन उस दिन ही 9 तारीख को है, लेकिन 8 तारीख को पूर्णमासी 2:13 पर शुरू हो जाएगी, उदय काल के साथ नहीं है। लेकिन और 9 तारीख को ये दोपहर को 1:24 तक मानी जाएगी पूर्णिमासी, और इसके बीच में ही हमें रक्षाबंधन मनाना है। तो यहाँ वर्णन दिया है कि जो 8 तारीख को है वो व्रत करने के लिए है, उपवास व्रत कई माताएं करती हैं, और लेकिन जो 9 तारीख को है वो स्नान, दान और रक्षाबंधन के लिए ही 9 तारीख उपयुक्त शास्त्रों में वर्णन दी गई है। पंडित जी, जैसे आपने भद्रा का समय बताया है, उस समय मान के चलो कोई बहन अपने भाई की कलाई पे अगर राखी बांध दे, पूजा कर ले, तो क्या शुभ होगा? क्या जो समय है मान के चलो जैसे शास्त्रों के हिसाब से क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो जी, पहले तो भद्रा जो लग रही हैं वो 8 तारीख को पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है 2:13 पे उस दिन में जी 8 तारीख को। उसी दिन उसी समय से ही भद्रा भी प्रारंभ हो रही हैं, जो कि मध्य रात्रि 1:52 तक ये भद्रा रहेंगी। भद्रा का जो वास है वो पाताल में है, जो कि पृथ्वी पर नहीं है। जो पृथ्वी पर हो तो वो भद्रा अशुभ मानी जाती हैं। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन दिया है जी, भद्रा ना पृथ्वी, मतलब कि पृथ्वी पर नहीं होती तब वो शुभ मानी गई है, और ये रात्रि में ही 1:52 पर समाप्त हो जाएंगी, जो कि किसी प्रकार का हमारे लिए अशुभ नहीं है। अब आ जाओ जी कि यहाँ पे इसका जो समय बताया 9 अगस्त को रक्षाबंधन ही जो शास्त्रों में, पंचांग में, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में जो वर्णन है। अब इसमें ब्रह्म मुहूर्त जो शुरू हो रहा है 9 तारीख को 4:28 से लेकर 5:16 तक। सूर्य उदय हो रहा है जी 5:51 से, और जो सूर्य अस्त है वो 7:12 पर सूर्य अस्त हो रहा है। जो योग है वो सौभाग्य योग है, और इसमें अभिजीत जो मुहूर्त है सबसे उत्तम मुहूर्त। इसमें आपने पूछा कि अशुभ, इसमें अशुभ कुछ नहीं है कि पूरा दिन शुभ है, कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन इसमें एक शुभ मुहूर्त है कि उसमें सर्वोत्तम माना गया है। मतलब अगर उस समय आप राखी बांधोगे तो अपने भाई की कलाई पर, सबसे अच्छा है वो समय, सबसे उत्तम है। जो शास्त्रों में वर्णन है वो अभिजीत मुहूर्त तो बताया जी 12:16 से 12:58 तक, और राहु काल आएगा जी 9 से 10:30, और चंद्रोदय इसमें 7:29 पे होगा, जो कि 5 बज के सुबह 9 तारीख को
5:47 से लेकर 1:24 के बीच में कभी भी बहन अपने भाई की रक्षा सूत्र रक्षाबंधन बांध सकती है। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 1:40 तक, 1:24 तक, 5:47 से लेके 1:24 के बीच में कभी भी। तो वो सबसे ज़्यादा शुभ समय होगा वो। इसके बीच में मध्य में जो बांधा है, क्योंकि पूर्णमासी 1:24 तक रहेगी, उसके बीच में बांधना शुभ है। उसके बाद भी बांध दो, दोष नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन दिया है कि पूर्णमासी को ही रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। अगस्त को रक्षाबंधन ही जो शास्त्रों में, पंचांग में, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में जो वर्णन है। अब इसमें ब्रह्म मुहूर्त जो शुरू हो रहा है 9 तारीख को 4:28 से लेके 5:16 तक। सूर्य उदय हो रहा है जी 5:51 से, और जो सूर्य अस्त है वो 7:12 पर सूर्य अस्त हो रहा है। जो योग है वो सौभाग्य योग है, और इसमें अभिजीत जो मुहूर्त है सबसे उत्तम मुहूर्त। इसमें आपने पूछा कि अशुभ, इसमें अशुभ कुछ नहीं है कि पूरा दिन शुभ है, कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन इसमें एक शुभ मुहूर्त है कि उसमें सर्वोत्तम माना गया है। मतलब अगर उस समय आप राखी बांधोगे अपने भाई की कलाई पर, सबसे अच्छा है वो सबसे समय। उत्तम है। जो शास्त्रों में वर्णन है वो अभिजीत मुहूर्त तो बताया जी 12:16 से 12:58 तक, और राहु काल आएगा जी 9 से 10:30, और चंद्रोदय इसमें 7:29 पे होगा, जो कि 5 बजे सुबह 9 तारीख को 5:47 से लेकर 1:24 के बीच में कभी भी बहन अपने भाई की रक्षा सूत्र रक्षाबंधन बांध सकती है। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 1:40 तक, 1:24 तक, 5:47 से लेके 1:24 के बीच में कभी भी। तो वो सबसे ज़्यादा शुभ समय होगा वो। इसके बीच में मध्य में जो बांधा है, क्योंकि पूर्णमासी 1:24 तक रहेगी, उसके बीच में बांधना शुभ है। उसके बाद भी बांध दो, दोष नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन दिया है कि पूर्णमासी को ही रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। रखड़ी है ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਭਦਰਕਾਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। देखो जी, रखड़ी का त्यौहार 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। सुबह सूर्योदय से लेकर 1 बजे का शुभ मुहूर्त है, जिसमें रखड़ी का त्यौहार बड़े धूमधाम से सारे भैन भरा मिलके मना सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद नाल बहुत सुख संपत्ति नाल सबको मनाना चाहिए। भगवान की कृपा बनी रहेगी। इसमें कोई भी काला भद्रा नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो काला पवित्र बंध अपना रखड़ी के त्यौहार में दिक्कत आए। तो इसलिए भगवान की कृपा से सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे का शुभ मुहूर्त दिया जा रहा है। पंचिका के पत्री के अनुसार आप सब बड़े रखड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाएं। भगवान की अपार कृपा बनी रहे और शुभ त्यौहार के भी आनंद उठाएं।